हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं। ये वीडियो आपके लिए तभी बेनिफिशियल होगा जब आपने इसकी थ्योरी पढ़ रखी होगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो दो टॉपिक ले रहे हैं, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। तो टॉपिक क्या क्या है? पहला और दूसरा टॉपिक है चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ठीक है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेंगे, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ये तीनों चीज़ें जो है हम कहाँ पे सॉल्व करते हैं? अपने माइंड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, विकास के पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान, कहाँ पे हम माइंड में सोचते हैं ना। तो कोई भी चीज़ जहाँ पे हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, तो आपने पढ़ा होगा वो किस चीज़ से रिलेटेड होती है, वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। फिर सेकंड क्वेश्चन है प्रोक्सीमो डिस्टल प्रिंसिपल, या इसको बोलते हैं समीपस्थ सिद्धांत। अब इसमें होता क्या है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, इसमें ये होता है कि जो सेंटर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट, यानी सबसे पहले जो है स्पाइनल कॉर्ड या उसके आसपास के एरियाज जो है वो डेवलप होते हैं, फिर जाके बाहर की चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अब इसमें हमारा क्या होगा? देखो इसमें क्या बोला हुआ है, द लिम्स कॉन्टिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट, यानी बिल्कुल ठीक है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी ऑप्शन भी देखिए देखिए, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, तो हेड टू टो वाला जो होता है वो सिफालोकोडल वाला प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो वो इसमें नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज़ अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। कह रहा है इन अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग डैश। तो आपको पता होगा जैसे स्टार्टिंग में होता है क्या, बच्चे की ग्रोथ जो है स्टार्टिंग में सबसे फास्ट होती है। स्टार्टिंग में जैसे एडोलिसेंस, उससे पहले होता है आपका चाइल्डहुड, उससे पहले होती है इन्फेंसी, उससे पहले जो वो पेट में रहता है। तो सबसे फास्ट जो ग्रोथ होती है जब वो जन्म से पहले सबसे फास्ट ग्रोथ होती है। फिर जब वो बच्चा पैदा होता है 2 साल तक उसकी ग्रोथ फास्ट होती है, लेकिन पहले के मुकाबले कम होती है। ऐसे धीरे धीरे जो है ग्रोथ की स्पीड कम होती रहती है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होती है, ग्रोथ ग्रोथ आपकी स्लो होती है, नहीं स्लो वाले तो ऑप्शन घट गए, स्टेडी रहेगी ना, यानी स्थिर है। और थिंकिंग जो होती है, थिंकिंग किससे रिलेटेड होगी? थिंकिंग लॉजिकल नहीं होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्याजे की थ्योरी में, लॉजिकल थिंकिंग जो है पोस्ट मतलब जो मिडिल चाइल्डहुड के बाद वाली जो चाइल्डहुड होती है ना, 9 से 12 साल की एज में स्टार्टिंग होती है, तो लॉजिकल वाला नहीं होगा। तो यानी समवट इगोसेंट्रिक, यानी बच्चा अपने बारे में सोचता है, आत्म केंद्रित। और फिर इन द मिडल चाइल्डहुड ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है मिडिल चाइल्डहुड में, और थिंकिंग क्या हो जाती है, लॉजिकल। तो ये चीज़ें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो दी डैश एंड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात की गई है, सिद्धांत को फॉलो करना है आपको ना ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो पहला क्या है, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन, दोनों प्रिंसिपल्स हैं बिल्कुल। इंटीग्रेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो सिफालोकोडल टॉप टू डाउन और प्रॉक्सिमो डिस्टल इनर टू आउटर, तो ये इसका सही है। दो ही प्रिंसिपल होते हैं ना, सिफालोकोडल में क्या होता है, हेड टू टो या टॉप टू डाउन बोल सकते हैं हम, शीर्ष गामी। और प्रॉक्सिमो डिस्टल में होता है कि इनर टू आउटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आगे का ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, सीधा आप क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, बचपन से वयस्कता है ना के परिवर्तन काल का समय।
तो इसके बीच में कौन सा टाइम पीरियड आता है, आपको पता होगा। सबसे पहले आती है इन्फेंसी, है ना, शैशव अवस्था, फिर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद आता है आपका एडोलिसेंस, एडोलिसेंस के बाद आता है आपको एडल्टहुड। तो यहाँ पे चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में क्या आएगा, एडोलिसेंस या किशोर अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इजी इजी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विड रिक्वायर यूज ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। आपको ग्रोस मोटर स्किल्स का पता करना है कहाँ पे यूज होती है। सूक्ष्म स्थूल गामक कौशल। अब आपको बता देता हूँ मैं, दो तरह के कौशल होते हैं, एक तो ग्रॉस होता है, एक होती है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस में क्या होता है, बच्चा जो है, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं हाथ का, बच्चा जो है हाथ पैर हिलाता है स्टार्टिंग में ना, उसका कंट्रोल जो है उंगलियों पे नहीं होता, वो हाथ पैर हिलाता है, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका ग्रॉस में होता है। फाइन में होता है जब वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करके कोई चीज़ करने लगता है, जैसे लिखने लग जाए, तो वो फाइन मोटर स्किल्स में होता है। ग्रॉस का मतलब होता है स्थूल और फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। पेंटिंग ऑन ए पेपर विद ब्रश, ब्रश से पेंटिंग कर रहे हो तो ये क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल है, तो ये नहीं होगा। कटिंग एंड पेस्टिंग बिट्स ऑफ पेपर, कट कर रहा है तो वो फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल हो गया। थ्रेडिंग द नीडल यानी सुई में धागा डाल रहा है, तो वो भी क्या हो गया, आपको उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म कौशल, फाइन मोटर स्किल्स। अब कह रहे हैं वॉकिंग एंड रनिंग, तो चलना और दौड़ना जो है आपका, इसमें आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का ऑप्शन इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। इन अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड फोकस किस पे हमें करना चाहिए डेवलपमेंट के, फिजिकल स्किल्स बिल्कुल करना चाहिए, सोशल स्किल्स पे भी करना चाहिए, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ यानी माइंड से रिलेटेड जो हमारी है उस पर भी करना चाहिए, इमोशनल स्किल्स पे भी करना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी अमूर्त तर्क। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपने प्याजे की थ्योरी में पढ़ा होता है, वो जो है बच्चा एडोलिसेंस या, है ना, पोस्ट चाइल्डहुड वाली जो पीरियड होता है उसमें वो बच्चा करता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड की, तो अर्ली चाइल्डहुड में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पढ़ाना कोई लॉजिकल नहीं है ना, तो इसलिए जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सही होगा, पांचवा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगाने क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड डैश लर्निंग। अच्छा, ओवरऑल मतलब जैसे हम कॉन्सेप्ट भी आता है होलिस्टिक डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल और मेंटल ओवर है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, डज नॉट अफेक्ट, प्रभावित नहीं करता ग्रोथ को या डेवलपमेंट को, बिल्कुल करता है, तो ऑप्शन गलत हो गया। हिंडर्स ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग, अच्छी है उसकी ग्रोथ है तो क्या वो उस पर रुकावट करेगी लर्निंग में, नहीं। इज़ नॉट रिलेटेड टू लर्निंग, बच्चा स्वस्थ है, मेंटली भी स्वस्थ है, तो क्या उसका लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कह रहे इज़ नॉट रिलेटेड टू लर्निंग, तो ये भी गलत हो गया। फैसिलिटेट को सुशासित करता है, तो अगर बच्चा फिजिकली ठीक है, मेंटली भी ठीक है, तो वो लर्निंग में क्या होगा, उसको सुविधा प्रदान करेगा, फैसिलिटेट करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। हमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है प्राइमरी क्लासेस में, तो हम क्या करेंगे, व्हेन टीचर यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स टू रेफर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको हम देख नहीं सकते, उसके लिए टीचर ने क्या करा, कुछ कंक्रीट एग्जांपल्स दिए। कंक्रीट एग्जांपल जिसका बच्चा जो है मल्टीपल सेंसेस का यूज़ होता है, यहाँ पे बच्चा देख सकता है, छू सकता है ना, ऑब्जर्व कर सकता है, तो बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस में यही होता है, तभी टीचिंग एड बनवाए जाते हैं, तो ये सही है। व्हेन सेकंड है, व्हेन टीचर स्ट्रेस अपॉन एंड एनफोर्स द यूज़ ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, तो फॉर्मल लैंग्वेज प्राइमरी क्लासेस में तो गलत है। जब भी क्वेश्चन आता है बच्चों को सिखाना है प्राइमरी क्लास में, तो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज का नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। थर्ड है, व्हेन टीचर इग्नोर एंड डिसमिस द मदर टंग, डिसमिस कर दिया मदर टंग को, तो ये तो हो ही नहीं सकता सही। व्हेन टीचर बिगिन फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स रेदर देन कॉन्क्रीट सब्जेक्ट,
टीचर क्या कर रहा है, साइन और सिंबल का यूज़ कर रहा है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में सही कौन सा है बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला है डेवलपमेंट इज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन। क्या सेम रेट होती है डेवलपमेंट की? नहीं। कोई बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, कोई बच्चा जो है स्लो ग्रोथ करता है, और ये भी डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, तो ये गलत है। डेवलपमेंट occurs ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल। जो लर्निंग बच्चे को स्कूल्स में मिलती है कि उसी पे डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं है। बच्चा हर जगह से सीखता है, खाली स्कूल में ही नहीं सीखता है। थर्ड है डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के पीरियड में ग्रोथ डेवलपमेंट होती नहीं, डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फोर्थ है डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। तो बिल्कुल डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट कॉग्निटिव भी होता है ना, अफेक्टिव भी होता है, साइकोमोटर, सोशल इमोशनल, ये सारी चीज़ें आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस बताना है डेवलपमेंट को अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलिसेंस। तो ये आपने पढ़ा होगा। सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें आएगी? तो सबसे पहला है सेंसरी, बच्चा सेंस से सीखता है। फिर कॉन्क्रीट यानी जो मूर्त, जिसको बच्चा देख सकता है, छू सकता है, उनसे सीखता है। फिर एंड में एब्स्ट्रैक्ट यानी जिसको बच्चा देख नहीं सकता, उसको बच्चा क्या इमेजिन कर रहा है। तो बिल्कुल सही है ये, तो इसलिए इसका आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही सही है। तो बच्चा सबसे पहले क्या सेंसेस से सीखता है। कोई भी चीज़ है, बच्चा सबसे पहले क्या है, खाने की कोशिश करता है, तो अपने सेंसेस से सीख रहा है। फिर कॉन्क्रीट, उसको समझाना है तो हमें क्या है, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे अ से अनार समझा रहे हैं तो उसको अनार दिखाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया बड़ा जब हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे, जैसे मान लो कोई ग्रह के बारे में बता रहा है तो बच्चा इमेजिन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की जा रही है डेवलपमेंट में, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हेरिडिटी ओनली, क्या खाली हेरिडिटी से डिपेंड करता है? नहीं। खाली एनवायरनमेंट से? नहीं। नाइदर हेरिडिटी नॉट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये भी नहीं है। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो इंडिविजुअल डिफरेंस दोनों की ही रोल उसमें होता है, हेरिडिटी का भी, एनवायरनमेंट का भी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रोस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। बच्चा पहले क्या करता है, ग्रोस मोटर स्किल सीखता है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल सीखता है। ये कौन सा डेवलपमेंट है, ये बताना है आपको। तो देखो, सिफालोकोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। सिफालोकोडल में क्या होता है, इनर टू आउटर, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले, फिर बाद में फाइन मोटर स्किल्स। तो आपको यहाँ पे प्रॉक्सिमल डिस्टल लगाना है आंसर इसका, ठीक है। तो ये सही है। और ये जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ, ये आपके जो ऑफिशियल आंसर्स की है सीटेट की, उससे ही चेक करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारे आपका आंसर्स सही हैं, ठीक, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। क्रिटिकल पीरियड बताना है एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आपको बताना है, देखो पहला है प्री नेटल पीरियड या जन्म पूर्व अवधि। अब जन्म पूर्व अवधि में भाषा का विकास, बच्चा अब क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे इसको, तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तभी से उसका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अर्ली चाइल्डहुड जो है क्रिटिकल पीरियड होता है एक्विजिशन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट ए रैपिड पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट ए रैपिड पेस। सबसे फास्ट ग्रोथ कब होती है? देखो पहला है इन्फेंसी एंड एवरेज अर्ली चाइल्डहुड। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे बच्चे की जो एज बढ़ती जाएगी उसका जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता रहता है, स्लो होता रहता है। तो सबसे फास्ट पूछा है हमें रैपिड पे, तो सबसे फास्ट कब होगा, स्टार्टिंग के पीरियड में। तो स्टार्टिंग का पीरियड कौन कौन सा होता है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। तो इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत है, तो पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। पहला डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होती है, ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं होती है ना। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, बिल्कुल डेवलपमेंट मॉडिफाइड होता रहता है, आप किसी अलग एनवायरनमेंट में ले जाओ तो उसका डेवलपमेंट चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट दोनों का फर्क पड़ता है। और डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि कल्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को, कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है। और डेवलपमेंट यूनिवर्सल, इसमें कुछ बताया नहीं यूनिवर्सल क्या है। यूनिवर्सल देखो पैटर्न तो यूनिवर्सल होता है, क्योंकि जो स्टेजेस चलते हैं वो सेम ही चलते हैं, पहले इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलिसेंस आएगा, पैटर्न सेम है, लेकिन रेट जो है हर जगह अलग रहेगा, रेट यूनिवर्सल नहीं है, तो इसलिए क्लियरली नहीं बताया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका गलत है। ठीक, तो यही आपका आंसर सही है, क्योंकि इसने पूछा था नॉट, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न वाले। देखो पहला असर्शन बोल रहा है चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। देखो एक्सपीरियंस डिफरेंटली, बिल्कुल अलग अलग कल्चर में जो है अलग अलग एक्सपीरियंस करता है बच्चा, बिल्कुल असर्शन तो इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, कह रहे चिल्ड्रन का डेवलपमेंट यूनिवर्सल होता है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यूनिवर्सल तो बोला है लेकिन यूनिवर्सल बताया नहीं क्या चीज़। यूनिवर्सल पैटर्न बोलता तो हम ठीक कर देते, लेकिन यूनिवर्सल कुछ बताया नहीं है, यूनिवर्सल रेट तो होती नहीं, हर जगह रेट अलग है, तो इसलिए कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं, इसलिए ये रीज़न जो है ये क्या हो गया आपका गलत, तो खाली असर्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, तो 3 इसका आंसर होगा आपका। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके प्रीवियस ईयर के, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इजी इजी, और हमेशा जो है सीटेट का जो है पैटर्न सेम ही रहता है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही रिपीट करता है, तो अगर इन क्वेश्चंस को आप करके जाते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।